बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ लेक्चर नोट्स भी शेयर करने वाला हूं प्रिपरेशन के हवाले से। लेकिन पहले इस पोर्शन को देख लीजिएगा कि इसमें से आपने कौन सा तैयार करना है और कौन सा तैयार नहीं करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है। 333 पेजों की ये बुक है। डोगर सीरीज़ है, आप लोग परचेज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग पहले समझ लीजिएगा कि इसमें से कौन सा पोर्शन करना है और कौन सा पोर्शन आपको नहीं करना, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो गैर ज़रूरी हैं, जिसके हवाले से पेपर में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो चलें मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। वैसे ये होता है कि आप लोग इसे पीडीएफ की बजाय इसे हार्ड फॉर्म में अगर रीड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, कि जो तैयारी है वो इजीली हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये फुली सॉल्व मॉडल पेपर जो है वो दिया हुआ है, लेकिन हमारा 100 नंबर का पेपर नहीं होता। ये पुराना पेपर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। जब आपका पेपर जो है, ये बेसिकली पेपर था आपका एफपीएससी का। ठीक है, तो हमारा जो होता है पेपर एफआईए की, जो असिस्टेंट से लेके इससे नीचे वाली जितनी भी जॉब्स हैं, वो आपका होता है जी कंप्यूटर के ऊपर पेपर। ठीक है, तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एफपीएससी का सिलेबस भी इसमें कवर किया हुआ है। देखें यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा जी, फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें आ गई, ओटीएस वगैरह। ठीक है, ओटीएस का भी कहा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे एफपीएससी का जिक्र खैर से नहीं किया हुआ। चलें ठीक है, ये पेपर बेसिकली वो वाला है। इसमें से जो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है, जैसे कि ये आप इस वक्त देख सकते हैं, इंग्लिश का ये वाला पोर्शन आपको लाजमी तैयार करना है, क्योंकि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा जो है वो आता है। जनरल नॉलेज का भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जनरल नॉलेज, अच्छा अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि किसी एक फोकस बुक पे अगर हम जो है वो करते रहें कि भाई किसी एक बुक के अंदर वो तमाम सिलेबस जो है वो कवर हो जाए, तो ये हम गलत सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग क्या करें, आप लोग उन लेक्चर नोट्स को, बल्कि आप उन टॉपिक्स को क्या करें, उनको कॉपी करें और जाके गूगल पे पेस्ट करें और उससे रिलेवेंट जो है वो मटेरियल को रीड आउट करके अपने नोट्स खुद से बनाएं। और ख़ास तौर पे जो नोट्स आपके करंट अफेयर्स के हवाले से हैं, मैं इस बुक जो बुक आपको शेयर कर रहा हूँ, इस बुक से आपने करंट अफेयर तैयार नहीं करना। ठीक है, अगर आप लोग पुराना कर रहे हैं, जैसे ये देखें नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ठीक है, ये इस हवाले से कुछ सवाल पूछा हुआ है। तो उस वक्त 2018 में व्हीकल्स का जो है वो ये क्या था, क्योंकि ये सही से रीड भी नहीं किया जा रहा, 213 मिलियन। सो ऐसे सवाल जो हिस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं, वो करंट अफेयर नहीं कहलाते, लेकिन वो इन्होंने यहाँ पे शामिल कर दिए हुए हैं। मौलाना समीउल हक वाज मर्डर्ड इन रावलपिंडी ऑन, अब ये देखें, ये भी हिस्ट्री का हिस्सा है, ये अब करंट अफेयर नहीं है। ठीक है, अब ये हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है, इसे आप करंट अफेयर कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, 2018। अब ये अगर आप आप देखिए, करंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछें या करंट काबीना के किसी भी मेंबर के बारे में देखें, तो ऐसी बुक पे फोकस नहीं करना। मैं इसलिए बुक का आपको कहता हूँ कि बुक से आपने फोकस नहीं करना। आपने क्या करना है, नेट से सर्च कर लेना है जी, करंट कौन सा चल रहा है, कौन करंट जो है वो केपीके का कौन सा वज़ीर है, करंट सिंध का कौन सा है। ठीक है, इसी तरह से आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर कर लेनी है। ये वीडियो लाजमी देखिएगा, कंप्लीट थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन इस सारी वीडियो के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। देखिए, हम अपनी पूरी पूरी मूवीज़ देख लेते हैं, लेकिन ये है कि आप चंद लम्हे गुजार के, चंद लम्हे फ़ोकस करके आप किसी का एक्सपीरियंस हासिल कर लें, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर एवरीडे जनरल साइंसेस आ गया, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रेलिवेंट भी सवाल जो है वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये तो अभी ये सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन आप लोगों ने तैयार करना है। इस्लामिक स्टडीज़ से भी वही जो है आपको मैं बता चुका हूँ पिछले सिलेबस के हवाले से, कि उसमें भी आपने टॉपिक लिख कर जो है वो सर्च कर लेने हैं। ठीक है, तो इसमें बुक में ये होता है कि ये फिर आपको पूरा एक ओवरऑल जो है वो टॉपिक बता दिया जाता है, किसी भी जगह से भी जो है वो डाटा इकट्ठा कर लिया जाता है। तो चूँकि हमारे पास जो गिवन डेटा होता है उसमें से ही आता है। अब ये वाला पोर्शन देखो, इस वीडियो का जो बेसिक पर्पस था वो यही था, एफआईए एक्ट से कोई एक भी सवाल नहीं आता। मैं और बहुत सारे लोग पिछले जो 2021 में जिन्होंने टेस्ट दिए, उन्होंने मार मार रट्टे एफआईए एक्ट 1974 को अच्छी तरह तैयार करके गए। एक सवाल भी इससे रेलिवेंट ना तो रिटन टेस्ट में पूछा जाता है, ना ही आपके एफआईए के इंटरव्यू में पूछा जाता है।
किसी से पूछा गया हो तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने जितने भी लोगों से, मैंने अपनी बात भी कर रहा हूँ और मैं ये इस बात को हाज़िर, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह के आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, किसी का नुकसान नहीं चाहता। कोई एक सवाल भी इससे रेलिवेंट नहीं था। देखें, क्योंकि देखो अब जितने भी लोग हैं वो सिविल डिपार्टमेंट से एफआईए में जा रहे हैं, तो एफआईए एक्ट को तो वही लोग समझेंगे जिन्होंने इसको पढ़ा होगा। जैसे अगर कोई जो है वो कांस्टेबल है, कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर पे जाता है तो डेफिनेटली उसको जो है उससे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो कांस्टेबल लेवल पे मैंने कांस्टेबल का भी पेपर दिया था, सब इंस्पेक्टर का भी दिया था, ठीक है। इसी तरह एएसआई का मैंने पेपर दिया था, अब उसके बाद जो है वो अपर डिवीज़न क्लर्क का भी दिया था। तो इस सब के अंदर किसी भी जगह पर एक आधा सवाल भी एफआईए एक्ट से रेलिवेंट नहीं था, ठीक है। सो इसके ऊपर अपना वक़्त ज़ाया करने की बजाय आप लोगों ने, हाँ, इसकी मेन चीज़ें आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं क्योंकि ये एफआईए एक्ट का हिस्सा नहीं है। इसका एब्रीवेशन आपको पता होना चाहिए, मोटो क्या है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका मकसद क्या है और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके अंडर होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो फिर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। करंट डायरेक्टर जनरल का भी पता होना चाहिए, ये भी एक सवाल जो है, या तो वैसे ये रिटन में तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये है कि आपका इंटरव्यू जो है उसमें इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसकी हिस्ट्री जो है ये, इसके ऊपर जो है वो आपने ज़्यादा वक्त नहीं लगाना, लेकिन ये एक थोड़ा बहुत अगर देख लें, अगर आपके पास वक्त है तो इसको रीड कर सकते हैं कि ये कब बनी थी और इसका पर्पज़ क्या था। लेकिन सजेस्ट यही करूँगा, अगर आप लोग पेपर में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेन चीज़ों के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, स्मार्ट स्टडी करना। कुछ लोगों के लिए जब वो बुक के पूरे पेज देखते हैं तो वो कहते हैं ओए इतने ज़्यादा पेज तो कैसे तैयार होगा। तो ये ही जो चीज़ होती है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको कर लेते हैं, बाकी जो है वो स्किप कर देते हैं। तो इसी तरह से होता है ना कि आप हर चीज़ को कवर नहीं कर सकते, आप उसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसी को ही कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने कुछ भी इसमें से तैयार नहीं करना। एफआईए एक्ट में जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वैसे तो जनरल नॉलेज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए, लेकिन इससे रिलेवेंट कोई भी सवाल जो है वो नहीं शामिल किया जाता, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आ जाएं। अब यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया हुआ है कि जी कि कैसे कैसे कौन कौन लोग जो हैं वो इनके अंडर हैं। ये ठीक से क्लियरली यहाँ पे विजिबल नहीं है, बट जो है वो आप लोगों ने अगर इसे हार्ड की फॉर्म में लेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल होंगी, ठीक है। ये एफआईए के से रेलिवेंट जो है वो बेसिक टास्क होता है। हम भी तैयार करके गए थे जी एफआईए का पर्पज़ क्या है, कैसे काम करती है, कितने विंग हैं इसके अंदर और कौन कौन सा जो है वो जो इनका टास्क होता है। ये सारी चीज़ें तैयार की थी, इसमें से कोई एक सवाल भी नहीं आया था, ठीक है। और एक्ट के हवाले से भी अच्छी तरह रट्टे मारे थे कि ये एक्ट किस तरह से तैयार करना है, बहुत सारी वीडियोस भी देखी थी। हाँ, अगर आप एफपीएससी की बात करते हैं, जो लोग एफपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें लाजमी हैं। यानी कि अभी सब इंस्पेक्टर की बात करें तो उस तक जो है वो सेम, मैं जो बात पहले रिपीट कर चुका हूँ उसमें मतलब जो है वो ये चीज़ें शामिल नहीं होगी। लेकिन अगर इंस्पेक्टर की बात करें जो एफपीएससी के थ्रू आ रहा है तो उसमें तो ये चीज़ें लाजमी शामिल होंगी। सो उसको आप लोग तैयार लाजमी करें, ठीक है। अच्छा जी, ये तो फिर डेफ़िनेटली वही लोग इंस्पेक्टर के लिए डायरेक्टली जाएंगे जो लोग मतलब पहले से ऑलरेडी जॉब होल्डर हैं, जो एफआईए में पहले से सर्व कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग सिविल से भी डायरेक्ट वहाँ पर जाने की अप्रोच करते हैं, कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं तो उनको भी तैयार करना पड़ता है, ठीक है। ये कुछ फेडरल जो 1974 के रेलिवेंट जो है वो इसके एक्ट से रेलिवेंट सवाल पूछे गए हैं, इसको तैयार करने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इसी तरह से फिर आपने ये इंग्लिश का पार्ट आ गया, वोकेबलरी आपकी आ गई, लर्निंग वोकेबलरी एट इट्स ईजीएस्ट। ये आपने वोकेबलरी वगैरह जो है वो लाजमी तैयार करनी है क्योंकि इससे रेलिवेंट सवाल बहुत सारे आते हैं। ये आपके पास पेयर ऑफ वर्ड जो हैं इसमें से वो भी आपको अच्छी तरह तैयार होने चाहिए, ठीक है। आपको सिनोनिम का पता होना चाहिए, एंटोनियम्स का पता होना चाहिए, क्योंकि वैसे ये बहुत वाइड चीज़ है एंटोनियम और सिनोनिम, इनको तैयार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए ये है कि आप लोग डॉन न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना शुरू कर दें तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह फिर इसके अंदर जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स आ गया,
ठीक है, ये आपके पास आ जाता है। इससे भी इतने ज़्यादा सवाल नहीं आते। सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको और नीचे चलते हैं हम, ठीक है। तो ये देखें, ये सारी मतलब इस बुक के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और कुछ ऐसी भी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ ऐसी भी है जो गैर ज़रूरी है, जैसे कि ये अभी आपको नज़र आ रहा है। इसको अगर आप लोग तैयार करने बैठ जाएं तो ये फिर आपके लिए तो अगर 1 साल भी हो तो वो भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी आपने करनी है। ऑब्जेक्टिव MCQs आ गए, फिर आपका ये सारा इसमें सेंटेंस दिया होगा, उसमें से आपने वर्ड बताना होगा, ठीक है। ये सारी भी आपने इसमें, इसको भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, लेकिन इतना ज़्यादा इस पे भी अपने अपना सर नहीं खपाना, ठीक है। ये आपके पास आ जाते हैं जी आपके MCQs, जिसमें से आपने सिनोनिम और एंटोनिम वगैरह जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं और ये लाजमी आते हैं, ठीक है। इसके बाद गेम्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो गेम्स जो है, गेम से रेलिवेंट सवाल, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसमें भी गेम्स के हवाले से एंड पे दिया हुआ है पोर्शन। तो चूँकि मुझे एग्जैक्ट जो है वो नंबर नहीं याद कि किस पेज पे है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी भी गेम्स है, जैसे कि फेमस गेम्स ऑफ द वर्ल्ड, वो भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। फ़ुटबॉल के हवाले से पूछा जा सकता है, एक टीम के अंदर खिलाड़ी कितने होते हैं जी, प्लेयर कितने होते हैं, उस हवाले से पूछा जा सकता है। ये जो गोल होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, ठीक है, यानी वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। हाइट के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो उसके अंदर फ़ुटबॉल यूज़ किया जाता है, इसके मेजरमेंट के हवाले से पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ुटबॉल प्रोड्यूस करने वाले कंट्री के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह जैसे ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं या कॉमनवेल्थ गेम हो रही हैं, तो वो लेटेस्ट जो है अभी रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं, उससे रेलिवेंट जो है वो सवाल पूछ सकते हैं जी। फ़लाँ गेम्स के अंदर किसने मतलब जो है वो गोल्ड का तमगा जीता था, मेडल जीता है, ठीक है। इससे रेलिवेंट जो है वो सवाल पूछ सकते हैं। ये भी सवाल पूछा जा सकता है जी, फ़लाने कंट्री ने जो है वो कितने गोल्ड जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। तो ये भी, और इसके अलावा ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो उसको होस्ट किया था, ठीक है। तो ये इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। फिर इसी तरह से क्रिकेट के हवाले से सवाल पूछे जा सकते हैं। करंट जो है वो आपके पास जो टीम है, फ़लाँ जो कंट्री की टीम है उसके कैप्टन कौन है, जो एशिया कप हुआ था उसमें कौन सी टीम विन की थी, ठीक है। और सेमीफाइनल में या फाइनल में कौन कौन सी टीमें शामिल थीं, ठीक है। इसी तरह से फिर ये PSL के हवाले से भी कुछ आधे सवाल आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे नहीं आते। FIA के अंदर तो ऐसे सवाल बहुत कम ही होते हैं ऐसा। इसके अलावा फिर आपके पास वॉलीबॉल की से रेलिवेंट सवाल होते हैं। वॉलीबॉल के प्लेयर के बारे में पूछा जाता होता है कि जी वॉलीबॉल में प्लेयर की तादाद कितनी होती है, ठीक है। उसका ग्राउंड की मेजरमेंट के हवाले से भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी पेपर का हिस्सा होती हैं। सो इनको भी अगर आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका वो मैथमेटिक पोर्शन जो है वो आ जाता है। मैंने वो पिछले वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था कि मैथमेटिक का पोर्शन आप लोगों ने उसके बेसिक, जैसे कि उसका जो है वो फ़ीसद वाले सवाल जो होते हैं, ठीक है, वो वाले आपने लाजमी करने हैं, अरिथमेटिक वाले। और उसके बाद मीन्स वाले सवाल जो है वो लाजमी तैयार करें, क्योंकि उससे सवाल लाजमी आते हैं। फिर इस तरह सीरीज़ के कुछ सवाल होते हैं कि एक सीरीज़ दी होती है और उसमें से कुछ मिसिंग होता है, तो आप लोगों ने वो कैलकुलेट करके बताना होता है कि कौन सा जो है वो इसमें नंबर आएगा। तो वो वाले सवाल भी आप लोग लाजमी तैयार करें, क्योंकि उसके अंदर से भी काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो आता होता है, ठीक है। लेकिन इतने नहीं आते कि आप कहें कि 5 आ जाते हैं, 2-3 आ जाएं तो काफ़ी होते हैं, 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 60 नंबर का पेपर है तो 60 में ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से फिर आपका कंप्यूटर का पार्ट होता है। कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक है। कंप्यूटर में ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट के तो इतने ज़्यादा सवाल नहीं होते। MS वर्ड के सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसी को फोकस किया जाता है, और दूसरा एक्सेल है। पावर पॉइंट के ज़्यादातर जैसे रिपोर्ट के हवाले से एक सवाल पूछा हुआ था, नीचे फुट नोट्स के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। उसके अलावा उसको व्यू करने के कितने अंदाज़ होते हैं, उस हवाले से सवाल पूछे हुए थे। इसी तरह फिर सेव करने की कमांड, कट कॉपी करने की कमांड, इस तरह की कमांड्स के हवाले से भी कुछ सवाल आए हुए थे, ठीक है। डिलीट, अगर परमानेंट डिलीट करना है तो उसके लिए क्या होता है, F5 का फंक्शन क्या काम करता है, F8 से क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ सवाल जो हैं वो पिछले पेपर का हिस्सा थे, ठीक है।
जहाँ तक अगर बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो एक आधा सवाल जो है वो ये भी शामिल कर लिया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, लेकिन इसमें भी इतने ज़्यादा सवाल शामिल नहीं होते, क्योंकि वही है ना कि आपका इतना ज़्यादा पोर्शन जो है वो कवर नहीं किया जाता। ज़्यादातर जो पेपर आपका होता है वो पैराग्राफ के अंदर से, पैराग्राफ बहुत ज़्यादा होते हैं। पैराग्राफ एक पूरा का पूरा पैराग्राफ होता है और उसमें से 5 से 7 सवाल लाजमी पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक पेपर के अंदर कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ लाजमी शामिल होते हैं, ठीक है। हमारी दफ़ा जो है वो पिछली दफ़ा तो 2-2 3-3 पैराग्राफ जो शामिल थे और उसमें से 4-4 5-5 सवाल जो है वो हर पैराग्राफ में से पूछे गए थे। सो ये ज़्यादातर हमें ये कुछ पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इजी थे और कुछ पैराग्राफ जो है वो थोड़े से कम्प्लेक्स थे, जिनको समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, ठीक है। सो एट द एंड मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सिर्फ ये बुक को फोकस ना करें, बल्कि इसके साथ साथ आप लोग इन तमाम जो आपके साथ सिलेबस शेयर किया गया है उसको आप नेट से एक्सप्लोर करते जाएं, ठीक है। ये बुक सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो सिर्फ रट्टा मार के कहते हैं कि जी चलो हम जो है वो इंटर हो जाएं। तो भाई चूँकि आपको पता है कंपटीशन का दौर है, हर बंदा जो है वो स्ट्रगल करता है अपने आप को सामने लेके आने के लिए। देखें, जब तक आप ओपन मेरिट में नहीं आते तो फिर आपके वो एंड होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। सो कोशिश करें कि अपनी प्रिपरेशन इस तरह कर लें कि आपका जो है वो ओपन मेरिट के अंदर जो है वो नाम आ जाए। जब आप ओपन मेरिट में आएंगे तो फिर अगर इंटरव्यू थोड़ा सा नॉर्मल भी हो जाता है तो आपके चांसेस मैक्सिमम बन जाते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने अपने रिटन को बहुत ज़्यादा जो है वो उसको इम्पोर्टेंस देनी है, अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज़ को छोड़ के। अगर आप ये एम लेके आए हैं, आपका ये एम है कि हमने FIA की यूनिफॉर्म पहननी है, अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को जो जहाँ जहाँ से देख रहा है उन तमाम लोगों की ये दिली मुराद जो है वो पूरी करे। ये एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है जब आप अपने मुल्क की यूनिफॉर्म किसी जो है वो किसी भी फ़ोर्स की जो यूनिफॉर्म है आप पहनते हैं, ये आपके लिए प्राउड का मकाम होता है। तो अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को जिनके अंदर भी ये पैशन है, जो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, जिनको अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपने हालात को बदलना है, तो वो ज़रूर थोड़ी सी एफ़र्ट कर लें। क्योंकि देखें, एक किसान को भी जब तक फसल नहीं मिलती, जब तक वो बीज नहीं बोता। अब ये नहीं है कि आप दुआएं करते रहें और आप कहें कि मैं बीज भी ना बोऊं और वो फसल आप तक आ जाए और वो सारा कुछ हो जाए। तो आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, थोड़ा सा आपको ख़ुद को उन तमाम एक्टिविटीज़ से निकाल के इधर लेके आना पड़ता है जो आप तमाम एक्टिविटीज़ में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जैसे कि स्पेशली आपके हाथों में पकड़ा हुआ मोबाइल, ये बहुत सारा वक्त आपका ज़ाया कर रहा होता है। सो इसको अगर आप लोग कुछ लम्हे के लिए या कुछ महीनों के लिए आप लोग इसकी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा कम करके सिर्फ इस बात पे फोकस कर लें कि यार मैं अगर अपने हालात को बदलना चाहता हूँ, तो मैं अपने सिस्टम के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहता हूँ। लोग मेरे बारे में पूछें, लोग मेरे बारे में कहें कि फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का जो है वो भाई, फ़लाँ का कज़न, फ़लाँ का जो है वो दोस्त जो है वो इस वक्त FIA के अंदर भर्ती हो गया है। तो ये आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। यकीन करें कि आप लोगों के बारे में लोगों ने जो है वो स्टेटस लगाने शुरू कर देने हैं। आप लोगों के बारे में लोग जो हैं वो फ़ेसबुक पे शेयर करना शुरू कर देंगे, जी फ़लाँ जो है मेरा दोस्त है। आपको मतलब जो पहले कोई मुँह भी नहीं लगाता वो फिर आपको अपना रेफ़रेंस बनाना शुरू कर देगा, आपके साथ खड़ा होना शुरू कर देगा, आपके साथ सेल्फ़ी लेना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक स्टेटस होगा। इस स्टेटस को गेन करने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा बर्न करना पड़ेगा। ये तभी होगा जब आप लोग इस स्टडी को फोकस होके एक जो है वो वक़्त निकाल के, ये नहीं है कि आप लोग अप्लाई कर दें और उसके बाद भूल जाएं। देखिए, पिछली दफ़ा रनिंग में बेशुमार लड़के पास हुए थे, फिर उसके बाद कहाँ से निकले? रिटन में से निकल गए, और रिटन के बाद फिर इंटरव्यूज़ में से निकल जाएंगे। इसी तरह से ही होता है सिस्टम, ठीक है। ये एक दौड़ है, इस दौड़ में वही कामयाब होगा जिसने थोड़ी सी कोशिश की होगी। अब ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग ये कहें कि मैं बिना तैयारी करे, मैं बिना मतलब जो है वो कोशिश किए कामयाबी हासिल कर लूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लड़कों ने ऐसे कोशिश की और वो नाकाम हो गए। बिना तैयारी के किसी भी जगह पे एन होना, बिना तैयारी के किसी भी जगह पे अपने आप को जज करना, ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। सो तैयारी करें, डट के करें। जहाँ कहीं किसी भी जगह पे आपको लगे कि यार जो चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्योंकि नेट पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब वो कन्फ्यूजन की वजह बन सकती हैं। लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो शेयर करते हैं, लेकिन असल बात जो है वो आपसे छुपा लेते हैं, अपना राज शेयर नहीं करते, क्योंकि अपना गुर बताना भी
बहुत कम लोगों के अंदर ये वाला जो है वो सलाहियत होती है। तो कोशिश करें कि मेहनत करें, स्ट्रगल करें, जहाँ पे ज़रूरत हो, सवाल हो, कोई भी किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट की सूरत में लाजमी पूछें। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, किसी भी बंदे को नेगलेक्ट नहीं किया जाता। हाँ, किसी बात का जवाब ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर बात का सलूशन हमारे पास हो, ठीक है। तो जिस बात का सलूशन हमारे पास नहीं होता वो उसके लिए हम माज़रत कर लेते हैं या उनको जो है रिप्लाई नहीं कर पाते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक सेशन हेल्पफुल भी साबित हुआ होगा। आपकी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो कवर भी किया है। मैंने कोशिश की है कि मैं उन तमाम चीज़ों को कवर कर सकूँ जिनके बारे में आप लोगों का सवाल था। अल्लाह आपको जो है इस मकसद में कामयाब करे और मेरे लिए भी दुआ करते रहें। इंशाल्लाह हम लोग भी साथ मिल के इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने का एक एम लेके चलें, तो इंशाल्लाह बहुत सारी तरक्की जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। FIA पाइंदाबाद।